हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में मैंने आपको रुआलजी चैप्टर अच्छी तरह बताया था। टेबल बनाना, जर्नल बनाना, लेजर बनाना। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक बात और बताया था कि टेबल बनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। टेबल में कैसे रिकूप किया जाए यही तो ध्यान देना है। कुछ तरीके यदि आप सीख लेते हैं कि कैसे शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जाता है, इसके कुछ मेथड को अगर आप सीख लेंगे कि शॉर्ट वर्किंग कैसे रिकूप किया जाता है, तो आप रुआलजी चैप्टर पे कमांड कर सकते हैं। पूरी तरह से कमांड हो जाएगा कि कैसा भी टेबल रहे एग्जाम में, टेस्ट में, आप एकदम पक्का बना दोगे। तो इसके लिए क्या करना होगा सर? तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप रिकूप करना सीख लें। जैसे देखिए, बोर्ड पर मैंने पहले भी बोला था, ये 9 लाइन के टेबल में 6 लाइन बनाना तो काफ़ी आसान है। ईयर मैंने बुक से देख के लिखा। ये क्वेश्चन डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से 4 नंबर है। और आज का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट फ्यू ईयर, यानी शॉर्ट वर्किंग का रिकूप किया जाएगा अगले कुछ वर्षों में। अगले कुछ वर्षों में, अगले 2 वर्ष, अगले 3 वर्ष, अगले 4 वर्ष, कैसे इसका क्या मीनिंग होता है, इसका टेबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या ये पहले की तरह होगा, इन सारी क्वेश्चनों का जवाब आपको हम मिनटों में देंगे। ज़रा ध्यान दिया जाए। तो 4 नंबर क्वेश्चन में मैंने क्या क्या बुक से देख के उतार दिया। ईयर बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। आउटपुट नील, पहला साल नील है, यानी कुछ उत्पादन हुआ ही नहीं, यानी कुछ खनन नहीं हुआ, यानी माइन से कुछ भी नहीं निकला। दूसरे साल दिया हुआ है 6,000, फिर 24,000, 60,000, 45,000। उसके बाद रॉयल्टी 25 पैसा है, तो मैंने 25% निकाल दिया, या यूं कहें 0.25 से गुना कर दिया, जैसे आपकी इच्छा हो, यानी 0.25 या 25%। मिनिमम रेंज दिया हुआ है बुक में 7,500 प्रत्येक साल का। तो मैंने शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस को बड़े आराम से निकाल लिया, यानी कि अगर घटे तो शॉर्ट वर्किंग और बढ़े तो सरप्लस। माय डियर स्टूडेंट, 6 लाइन का टेबल बनाना तो काफ़ी आसान है, लेकिन अंतिम का जो 3 लाइन है, बस यही तो विशेष ध्यान देना है। यही 3 लाइन एग्जाम में या टेस्ट में गलती हो जाएगा तो बाद में जर्नल, लेजर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आप रिकूप करना अच्छी तरह सीख ले। मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि आप रिकूप करना अच्छी तरीके से सीख लें। ये क्वेश्चन बनाने में बड़ा ही रोचक लगता है, बड़ी जल्दी बन जाता है। स्टूडेंट मेरे को जब ग्रुप में सेंड करते हैं तो देखिए, अरे मैंने अभी क्वेश्चन दिया, विद्यार्थियों ने बना लिया, यानी बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन इससे ज़रूरी क्या चीज़ है कि आप अगर हर एक तरह का टेबल बनाना सीख लेंगे तो टेबल सही तो जर्नल सही, जर्नल सही तो लेजर सही, तो आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं, अदर यूनिवर्सिटी में भी लगभग इसी के समकक्ष होंगे। तो ध्यान रहे, 20 नंबर पूरा यदि पाना है तो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना सीख लेना है। आज का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट फ्यू ईयर, यानी अगले कुछ वर्षों में। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं रिकूप कैसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा है रिकूप नेक्स्ट 3 ईयर। रिकूप नेक्स्ट 3 ईयर, यानी कि लघु कार्य की राशि, शॉर्ट वर्किंग को लघु कार्य कहते हैं, लघु कार्य की राशि को अगले 3 वर्षों में। ध्यान रहे, अगले 3 वर्ष का मतलब चौथा साल। अगले 3 वर्ष का मतलब क्या हुआ? चौथा साल, यानी पहला का अगला 3 क्या होगा? चौथा साल होगा। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें शॉर्ट वर्किंग, तो अगले 3 वर्ष का मतलब चौथा साल। 7,500 अगले 3 वर्षों में पेमेंट करना है, तो अगला 3 वर्ष का मतलब चौथा साल हुआ। यहाँ जहाँ पे आपके पास पैसा है 7,500। याद रहे कि शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट केवल इसी साल के पेमेंट से किया जाएगा, ऊपर नीचे नहीं। अगर हो तो सही है, पेमेंट करो, नहीं होगा तो अनरिकूप। यानी पहला साल का शॉर्ट वर्किंग चौथे साल के सरप्लस से करना होगा। पहला साल में शॉर्ट वर्किंग 7,500 है, हम रिकूप कर सकते हैं, केवल चौथे वर्ष के पैसे को ही यूज करना है, ऊपर नीचे नहीं।
तो सर 7,500 तो रिकूप हो जाएगा क्योंकि पैसे हैं हमारे पास। बढ़िया, तो इसके मतलब अनरिकूप नहीं हुआ। जब पहला का चौथा हुआ तो दूसरे के लिए नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर? तो जब पहला के लिए चौथा हुआ तो दूसरे के लिए पांचवा होगा। तो दूसरे साल में कितना शॉर्ट वर्किंग है? 6,000 रुपया हमें देना है। पांचवें साल में जब पहला का चौथा तो दूसरे का पांचवा, देना 6,000 है तो मैंने दिया 3,750। याद रहे कि सेकंड शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट केवल पांचवें साल के अमाउंट से ही होगा और ऊपर नीचे नहीं। पहला का पेमेंट केवल चौथे से हुआ, दूसरा का पेमेंट केवल पांचवें के सरप्लस से हो रहा है। हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो अनरिकूप। 6,000 देना था सर, 3,750 मैंने दे दिया, यानी 2,250 रुपया अनरिकूप हो गया। इसी साल में रिकूप और अनरिकूप दोनों हो जाना चाहिए। पैसा है तो रिकूप करो, अन्यथा अनरिकूप कर दो। इस तरीके से रिकूप तो हो गया। अभी और भी रिकूप करना है सर, 1,500 रुपया रिकूप करना है थर्ड ईयर में। जब पहला के लिए चौथा, दूसरा के लिए पांचवा, तो तीसरे के लिए छठा ईयर होना चाहिए। 6 ईयर तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो 5 ईयर का है। जब पहला के लिए 4th ईयर, दूसरा के लिए 5th ईयर, तो तीसरा के लिए सर 6 ईयर होना चाहिए। और 6 ईयर क्वेश्चन में तो है ही नहीं, तो क्या किया जाए? बस आगे रिकूप नहीं हो सकता है। अगर और भी शॉर्ट वर्किंग होता तो हम आगे इसको डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आगे मेरे पास कोई ईयर नहीं है। पहला का चौथा में रिकूप किया, दूसरे का पांचवा में किया, तो तीसरे के लिए छठा ईयर चाहिए और छठा ईयर है ही नहीं। बढ़िया, तो अब क्या करना होगा सर? अब बताइए, अब लैंडलॉर्ड में क्या डालेंगे? जितना सरप्लस था वो तो एकदम आप देख रहे हैं यूज हो गया। पहला साल था ही नहीं, दूसरा साल था ही नहीं, तीसरे साल में नहीं था, चौथे साल था तो मैंने यूज कर दिया, रिकूप कर दिया, पांचवें साल में मैंने रिकूप कर लिया। मतलब सरप्लस तो बिल्कुल बचा ही नहीं है। जब नहीं बचा है तो लैंडलॉर्ड की राशि मिनिमम रेंट के एकदम बराबर होगी, नहीं बढ़ेगी। कभी कभी बढ़ जाता है जब हम सरप्लस की राशि को यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमने तो इस टेबल में पूरा यूज कर लिया। माय डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है अगले साल वाला यदि क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। टेबल पर विशेष ध्यान दोगे तो इस चैप्टर पे कमांड पूरी अच्छी तरह कर पाओगे। और हाँ, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। देखिए, अगर आप हमारे कुछ वीडियोज़ को रॉयल्टी का आप देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। पहली वीडियो में मैंने टेबल बताया, अगले वीडियो में मैंने आपको जर्नल बताया, उसमें शॉर्ट वर्किंग कैसे मैनेज होगा ये समझाया। उसके बाद रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, सारे चीज़ मैंने बता दिए। तो मेरे कुछ वीडियोज़ को देखकर विद्यार्थी अच्छी तरह उसका लाभ उठा सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।